दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सी वाला पार्ट सॉल्व करने। ऑलरेडी मैंने इसके पहले एक वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर हमने 1 to 5 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का पार्ट कवर करने जा रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 से पूरा का पूरा सिमिलर पार्ट है। बट यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। बस यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लो। अगर आपने वो देखा तो ये वाला तो आप एक झटके में बस बस मैं स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल ये जो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हमारा रैंकर बैच चल रहा है दोस्तों 12th का। बहुत ही जोरदार तरीके से लाइव लेक्चर्स पूरे के पूरे चल रहे हैं। अगर आपको जुड़ना होगा तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल इस एप्लीकेशन पे जाके आप उस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हो। जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और आप लाइव में कंटिन्यू हो जाओगे। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, एक चीज हमेशा रखना। जैसे यहाँ पे देखो x-7 है और यहाँ पे x-9 है। आपको क्या करना है दोस्तों, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपको रिपीटेड यहाँ पे लिखना है। ऊपर वाला पार्ट क्या है दोस्तों, x-7 और x-7 को ऊपर नीचे आपको लिखना है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अब देखो ये दोनों पार्ट सेम है तो हम वन टाइम लिख के इसको होल स्क्वायर दे देंगे। और नीचे वाला पार्ट दोस्तों x-9 और x-7 ऐसे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे क्या है dx है। अब दोस्तों देखो और चेंजेस कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन देखो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर x-7 डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। और नीचे वाला टर्म रूट के साथ ही रहेगा दोस्तों और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 x, 9 इंटू एक्स 9x, माइनस प्लस माइनस, 9 इंटू 7 63, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप i इक्वल टू इंटीग्रेशन x-7 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 7 और 9 दोस्तों 16x होगा और प्लस 63, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने ऊपर वाला पार्ट इसलिए ऊपर नीचे लिया क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाए, रूट हट जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट x-7 आ जाए। अगर आप नीचे वाला पार्ट लोगे तो नीचे x-9 आता, उसका कुछ मतलब नहीं है। अब देखो हमारा सम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। मैंने ऑलरेडी इस टाइप का सम सॉल्व करा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पर चलता हो फिर से मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई खुद से करो। एक आध बार रॉन्ग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से सॉल्व कर लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया है, प्रॉपर हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम जो भी हमारा डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 16। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये वाला टर्म लिखेंगे 2x माइनस 16, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओल्ड बाय न्यू। ओल्ड क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे इसका ओल्ड कोएफिशिएंट क्या है 1 है और इसका न्यू कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 2 है। और फाइनली दोस्तों हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16। हमने आपको सिखाया है कि ये वाले टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x आया, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 8 आएगा, तो x-8 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्स मैच हो गया। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है -8, -8 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों +8। और इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म बचा है -7, एज इट इज हम लिखते हैं। अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है तो आपको ये प्रोसीजर पता है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद मैंने बोला कि पूरा का पूरा पार्ट सेम है, आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 2x माइनस 16
प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 7 प्लस 1 आएगा दोस्तों। एंड दोस्तों अंडर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 63 एंड दोस्तों यहाँ पे dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आई इक्वल टू 1/2 2x माइनस 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 और यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन और प्लस के बाद वाला जो साइन है 1 अपॉन उसके साथ मैंने डिनोमिनेटर को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, जैसे मैं प्रीवियस सम में करते आया हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 और यहाँ पे भी क्या dx। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये वाला पार्ट 1/2 2x माइनस 16 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx और ये वाला पार्ट 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1/2 ये वाला पार्ट अगर देखोगे, यहाँ पे देखो जो भी टर्म है उसका ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया, इसलिए बार बार मैं प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा है तो ये सब आप खुद सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर समझो अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है और उसी का ऊपर डेरिवेटिव है तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी लॉग नहीं आएगा, अगर कभी भी रूट में है तो लॉग नहीं आता, इसको डायरेक्ट जो नीचे का पार्ट है वो देखो मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, साथ में बस 2 लिखना है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 1/2 ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है तो डायरेक्ट आप नीचे का जो रूट है वो सेम टू सेम लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ये वाले पार्ट को हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन I1 ले लिया और प्लस c। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया दोस्तों, I1, और मैं उसको अलग से सेपरेटली सॉल्व करूंगा और यहाँ पे फिर पुट करूंगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो I1 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 एंड dx। अब बताओ आपको मैंने 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक बताया कि नहीं भाई, ये भी सिखाया है मैंने आपको। अब देखो इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो I1 पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, b² / 4a निकालते हैं, b² / 4a। यस, व्हाट इज b, माइनस 16 का स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस 16 का स्क्वायर 256 आएगा, बट मैं इसको लिखते टाइम ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 16 इंटू माइनस 16 2 टाइम लिख रहा हूँ और यहाँ पे 4। तो ये 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आंसर 4 आएगा एंड 16 4 से अगर करूँ तो 64 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। अब यहाँ पे मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x, जो 64 है उसको हमने एज इट इज लिखा एंड दोस्तों इसके बाद ये 64 का माइनस ले रहे हैं, माइनस 64 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस 63 एंड dx। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे 1/√ऑफ ये क्या आएगा दोस्तों, देखो ये x है तो ये x है, ये 64 है तो ये 8 है और यहाँ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 64 में से अगर मैं 63 माइनस करूँ तो 1 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, dx है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये पार्ट नहीं है। अब देखो ये वाले पार्ट को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस a² dx। अगर ये कभी भी रूट में ये टर्म आता है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, लॉग ऑफ
हम यहाँ पे x लिखते हैं प्लस सेम रूट, जो भी आपको यहाँ पे रूट है सेम लिखोगे प्लस c। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, I1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे log आएगा दोस्तों, और x मतलब दोस्तों ये अपना x है, तो यहाँ पे x मतलब x माइनस 8 प्लस सेम रूट। सेम रूट या तो ये लिख सकते हो, या तो इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है जहाँ से हमने चीज़ें स्टार्ट की है, यहाँ से देखो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि इसी का सिंप्लीफाइड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी। अब दोस्तों आपने यहाँ पे ये I1 लिख दिया। अब I1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब I1 लिखने के बाद भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 I विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो भी है, देखो ये वाला, ये देखो ये वाला स्टेप है। तो देखो इसमें से ये टू क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो ये सेम आएगा अंडर रूट ऑफ जो भी है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस आगे क्या है दोस्तों, लॉग है कि क्या है, सॉरी आगे लॉग नहीं है, डायरेक्ट I1 है। तो डायरेक्ट हम I1 का वैल्यू लिखेंगे। I1 का वैल्यू क्या है दोस्तों ये, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 का वैल्यू x प्लस एक्स माइनस 8 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 और प्लस c। तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपना क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया, और बहुत ही आसानी से हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा है बहुत अच्छे से सॉल्व करो। कि अगर आप एक सम सॉल्व करो, देखो अगर आपने इस एक्सरसाइज का मेरा स्टार्टिंग के वीडियो का अगर एक सम सॉल्व किया रहता तो ये सम सिमिलर था यार। देखो ये सम में कोई चेंजेस नहीं था, बस यहाँ से यहाँ तक का आपको बस प्रैक्टिस करना होता। मैं हमेशा बोर्ड एग्जाम जब मैं 12th में था तो मैं यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ता था, आगे का तो मेरे को आता ही है। अब दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, नहीं तो बहुत शिकायत रहती है। ले लिया, इसका भी ले लो एंड इसका भी ले लो। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम लिख लेता हूँ फिर चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। अब देखो दोस्तों ये सेम सम है। अब ये सम तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यही 9 माइनस एक्स है अपॉन एक्स है, ऊपर वाले पार्ट को हमें रिपीट करना है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे वाले को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। फिर सेम वही नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना है, एडजस्ट करना है, सेम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे आपको दो ही टर्म दिख रहे हैं फिर भी सेम जाना है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों ये वाला सम है, ये वाले सम में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो ये सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले सम में कुछ, अगर आपने मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा तो आपको पता है साइन का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है कॉस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुटिंग करूंगा, पुट साइन एक्स विच इज इक्वल टू टी, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का आंसर क्या आएगा दोस्तों कॉस, और टी का क्या आएगा दोस्तों डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस के साथ क्या है दोस्तों डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है। अगर आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन दोस्तों कॉस और dx की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ dt, ये 3 ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों ये 4 है, साइन स्क्वायर है तो साइन की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर 4t और -1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमें किस तरह से आगे की ओर बढ़ना चाहिए दोस्तों, देखो अब यहाँ तक का पूरा पार्ट हमने बना दिया है। तो अगर आप देखो आई बीच इज इक्वल टू, ये ऊपर का 3 है तो मैं बाहर ही ले ले रहा हूँ, इसमें से मैंने बोला कि हमेशा टी स्क्वायर अकेला रखो, तो अगर मैं टी स्क्वायर को अकेला रख रहा हूँ तो बाहर क्या ले रहा हूँ 4, तो दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर, इसके साथ भी 4 है तो ये प्लस टी रहेगा, और इसके साथ 4 नहीं है तो डिवाइड पे 4 आएगा डी टी। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो आई बीच इज इक्वल टू 3/4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी -1/4 और dt।
अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको 1/क्वाड्रेटिक यूज करना होगा। 1/क्वाड्रेटिक क्या होता है दोस्तों, b² अपॉन 4 है। b क्या है दोस्तों 1 है, 4 a क्या है दोस्तों 1 है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों i 3/4। अब देखो ये सब भी आपको यहीं तक प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके आगे आपको आता है बट आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t² प्लस t और प्लस 1/4 और -1/4 माइनस एक और 1/4 ऑलरेडी है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आएगा dt, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ तक की चीजें होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, i बीच से इक्वल टू 3/4। ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये t का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, ये 1/4 1/2 का स्क्वायर है होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो 4 वन टाइम लिखूंगा, -1 -1 -2, तो 1/2 आएगा, तो दोस्तों -1/2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। और अगर मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो 3/4 ये क्या आएगा दोस्तों t प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये 1/√2 का स्क्वायर और dt। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, x² माइनस a²। तो दोस्तों हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग 1/x² माइनस a² dx विच इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, यूज करने वाले ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/4, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2a। a क्या है दोस्तों, a का वैल्यू है 1/√2 और log है x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा x का वैल्यू है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है t प्लस 1/2, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/√2, ये क्या है t प्लस 1/2 प्लस 1/√2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस c। अब मुझे क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड उसके अकॉर्डिंग सम को सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों मैंने बहुत सारे सम्स आपको सॉल्व करा दिए कि इसका बता दिया कैलकुलेशन, इसका मतलब 2 मतलब √2 इंटू √2 होता है, तो एक √2 इस √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 4√2 आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ गया, लॉग है। अब देखो दोस्तों ये दोनों का अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा, यहां तक भी आप सम रख सकते हो, पर 2√2 का एलसीएम 2√2 आएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2√2 ले रहा हूँ नीचे। अब इसके नीचे 2√2 नहीं है, तो यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा t से। इसके नीचे दोस्तों 2 है, तो क्या नहीं है, √2 नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 से। और इसके नीचे √2 है, तो क्या नहीं है दोस्तों, 2 नहीं है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा। जो जिसके नीचे नहीं है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 2√2, टी है, टी के नीचे क्या नहीं है दोस्तों, टी के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हमें 2√2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन यहाँ पे इसके नीचे √2 नहीं है, तो √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस, ये दोनों पार्ट कैंसल। देन दोस्तों इसके बाद आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/4√2 लॉग है, और समथिंग यहाँ पे लिखेंगे तो 2√2 टी और √2/2 और यहाँ पे 2√2 टी प्लस √2 प्लस 2 एंड प्लस सी। अब जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आप t का वैल्यू पुटअप कर दो, t की जगह पे आप साइन पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो ये 1 पेज में ही हमने पूरा सॉल्व कर दिया, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही डेंजर है बट सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल सा है। देखो मैं इसको आई कंसिडर कर रहा हूँ, आई इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों ये दोनों में से e⁻² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों e⁻3x है, तो 2x बाहर आ गया, तो दोस्तों क्या बचेगा, e⁻x बचेगा। यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों e⁻x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब ये सब चीजें हो गई। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ। देखो
ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर आपने इंडाइसिस का रूल पढ़ा होगा तो आपको पता है ए रेस टू एम और एन है, तो आप इसको ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकते हो। तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर मतलब ही क्या होगा दोस्तों, ई रेस टू टू एक्स। तो ई रेस टू टू एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू एक्स है माइनस वन है, और नीचे क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब अगर आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जहाँ स्क्वायर होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे बाहर क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स, बस वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ई रेस टू एक्स है माइनस वन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस वन है, तो ये ई रेस टू एक्स माइनस वन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे डी एक्स। अब ये सब चीज़ों को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट ले रहा हूँ तो ई रेस टू एक्स और डी टी बाई डी एक्स, देन ई रेस टू एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे मैं अगर सब्स्टिट्यूशन करूँ, अब ध्यान से देखो, देखो दोस्तों ये ई रेस टू एक्स है और ये डी एक्स है, दोनों की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डी टी। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, टी, और यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे क्या है दोस्तों टी प्लस वन। तो यहाँ तक की चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट हुई। अब मुझे आगे की ओर बढ़ना है। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे टी माइनस वन टी प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, जो टर्म आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देता होगा, याद आ रहा है, ये इस वाले सम की तरह हो गया। देखो ये, देखो ये वाले सम की तरह हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे जो ऊपर वाला टर्म है उसको हमें रिपीटेड फॉर्म में लिखना है। देखो मैं यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डी टी, देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हो, यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर लिखना है तो वन स्क्वायर लिखो, या तो वन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक की चीज़ें अगर हो गई तो अब आपको क्या करना है, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हाँ रूट भी हट जाएगा, देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों टी माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी, देन आई विच इज इक्वल टू। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो सेम वही फंडा, टी अपॉन अंडर रूट ऑफ स्प्लिट कर दिया टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, और वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। अब दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो देखो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, बट ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने एक आपको कोरोलरी पढ़ा है कि अंदर जो पार्ट है ऊपर उसका डेरिवेटिव है टी स्क्वायर माइनस वन है यहाँ पे दोस्तों, तो देखो ऊपर टी है, मतलब उसका ऊपर मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, टू टी आता है, तो बस यहाँ पे मुझे क्या एक्स्ट्रा टर्म लेना है टू, और यहाँ पे वन बाय टू से बैलेंस करना है। तो अगर आप नीचे वाला पार्ट देखोगे उसका ऊपर डेरिवेटिव है, अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव है नीचे अंडर रूट में जो पार्ट है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, मैंने अभी पीछे भी कोरोलरी लिखा है कि जो पार्ट नीचे है वो सेम लिखो टी स्क्वायर माइनस वन, और उसके साथ बस आप क्या लिख दो टू, और यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर क्या आता है दोस्तों, लॉग एक्स की जगह पे जो वैल्यू है दोस्तों वो लिखोगे, प्लस सेम रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी सिखाया, तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो ये स्टेप में ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों टी स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है दोस्तों लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करूँ तो टी की जगह पे मैं क्या वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूँगा, टी को मैंने क्या पुट किया है दोस्तों, ई रेस टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ई रेस टू टू एक्स माइनस वन माइनस लॉग ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगा ई रेस टू टू एक्स माइनस वन प्लस सी। हो गया, पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो ये
पार्ट, इसलिए मैंने बोला कि पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में जाते हो तो वो पार्ट पे तो क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम उस पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।